और अगर कोई सोच रहा है कि जुब्बा कुब्बा पहनकर वसीम अख्तर कादरी बन जाए, नसीम अख्तर कादरी बन जाए, है ना, अगर कोई ये सोच रहा है तो भूल है। बोलो कैसे मियाँ? किताबें पढ़कर तुम मुफ्ती बन सकते हो, किताबें पढ़कर तुम मौलाना बन, किताबें पढ़कर तुम कारी बन सकते हो, किताबें पढ़कर तुम मुहद्दिस बन सकते हो, किताबें पढ़कर मुफस्सिर बन सकते हो, किताबें पढ़कर तुम नमाजी बन सकते हो, किताबें पढ़कर तुम गाजी बन सकते हो, किताबें पढ़कर तुम सब बन सकते हो, किताबें पढ़कर तुम जैयद तो बन सकते हो, किताब पढ़कर सैयद नहीं बन सकते। किताबें पढ़कर तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन वसीम अख्तर कादरी नहीं, नसीम अख्तर कादरी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये सैयद है, सैयद ठोकरे मार दे तो कितने मौलाना वजूद में है ना। तो ये वसीम अख्तर कादरी का करम है। और क्यों ना हो, नबी ने फरमाया ना, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या बात है? एक किताबुल्लाह है, एक अहले बैते रसूलुल्लाह है। इन दोनों को मजबूती से थामे रहो। तारीख के अंदर आप देख सकते हैं, नमाज के मुकाबले में ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, ये नहीं फरमाया मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो कभी गुमराह नहीं होगे। रोजे के साथ ये मुकाबले में नहीं फरमाया कि मजबूती से पकड़े रहो कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन अगर ये है तो हमने देखा ना जाने कितने रोजेदार भी गुमराह हो गए, ना कितने सजदा करने वाले भी गुमराह हो गए। इन दोनों को अब कोई एक को पकड़ता है तो दूसरे को छोड़ देता है, कोई कुरान को पकड़ता है वो भी गुमराह, जो दामने अहले रसूल को सिर्फ पकड़ता है कुरान को छोड़ता है वो भी गुमराह। तो दोनों को मजबूती से पकड़ो। इसीलिए मुस्तफा ने कहा मैं जब तक रहा हूँ कुरान के साथ साथ रहा हूँ, अब वक्त रहलत आ चुका है, ए हुसैन तुम कुरान के साथ हो जाओ। हो गए। हम देखते हैं ताकि कुरान पढ़ने वाला भी मौजूद है और कुरान को समझाने वाला भी। इसलिए हम देखते हैं कि ये अहले बैते अथार कुरान के साथ साथ है, कुरान के साथ साथ है। करबला की धरती पर अहले बैते रसूल को तड़पाया गया, सताया गया, लेकिन हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा है। अली अकबर की जवानी दे दी, कुरान को नहीं छोड़ा। अब्बास का बाजू कट गया, कुरान को नहीं छोड़ा। सकीना को तड़पते हुए देखा, कुरान को नहीं छोड़ा। हुसैन ने कहा कुरान से हुसैन जुदा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि हुसैन का सर तो तन से जुदा हो गया, लेकिन कुरान से जुदा नहीं हुआ। है ना? तभी तो हजरत फरमाते हैं कि नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली हैं या वाकई कुरान पे कुरान, ये कुरान पे कुरान रखा। ये अहले बैत हैं, ये वो अहले बैते अतहार हैं। लोग खजाना खजाना करते हैं ना, अरे ये वो लोग हैं कि जिनकी हुकूमत जन्नत पर है, जन्नत पर। अच्छा, लोग ये कहते हैं क्या देंगे ये लोग क्या देंगे? तो हमने कहा अरे जब उस दर का दीवाना बहलूल दे देता है, जब बहलूल जन्नत दे सकता है तो क्या अहले बैत नहीं दे सकते? जब बहलूल दाना बैठ जाए रेत के किनारे और बैठकर घरौंदा बनाता चला जाए और जन्नत बांटता चला जाए, तो जुबैदा जन्नत लेती चली जाए और लेने के बाद रात हो जाए। शौहर ने इनकार किया था, अब जैसे ही ख्वाब में देखता है कि वही दीवाना जो जन्नत जुबैदा को दिया था
रात में ख्वाब में देखता है कि जन्नत है, जन्नत, सबको जन्नत के महल पर नाम लिखे हुए हैं। उसी नाम में देखा कि एक महल पे जुबैदा लिखा। करीब हुआ, अंदर दाखिल होना चाहा, कहा तू अंदर नहीं जा सकता, ये जुबैदा का है। फौरन आंख खुलती है, दौड़ा जाता है। जाने के बाद जाकर उसी दीवाने को कहता है, ऐ दीवाने, तुमने जो महल कल बेचा था क्या आज भी तू बेच रहा है? अरे दीवाना बैठा ही इसीलिए है। कहा कितना रकम है? कहा 6 दीनार। कहा कल तो तूने 3 दीनार में बेचा था, आज 6 दीनार कैसे? कहा जुबैदा ने जन्नत में महल बगैर देखे लिया था। अरे तू तो देख कर ले रहा है ना? तो जब जुबैदा जन्नत, जब वो दीवाना बहलूल दे सकता है, बहलूल दे सकता है, तो क्या हुसैन नहीं दे सकते हैं? क्या हुसैन का शहजादा नहीं दे सकता है? क्या हमें गौसे आजम नहीं दे सकते हैं? यकीनन मिल रहा है, मिलता रहेगा। तो हम और आप जिक्र शोदाए करबला कर रहे हैं। ये वो करबला जहां मियां दिल नहीं, दिमाग नहीं, कुछ काम नहीं करता है। जब जिक्र शोदाए करबला हम सुनते हैं ना, तो दिल कांप जाया करता है, दिल तड़प जाया करता है। अरे मेरा हुसैन, ये वो हुसैन है कि जब शाम गरीबा में हमने देखा कि जब शहजादे, लोग कहते हैं जिंदा है, जिंदा नहीं है। अरे क्या देंगे? अरे जो शहजादा अपने खेमे में पानी ना ला सका, वो हमारी और आपकी क्या मदद करेंगे? अरे नादान, वहां करबला में तुम तारीख उठा कर देख लो, हर एक ने इस्तिकामत की दुआ की है। अरे अगर वो लड़ने पर आ जाता तो किसके माए में इतना दम था, किसके शहजादे में इतना दम था जो हुसैन के शहजादों से लड़ लेता? अरे जिसने मुस्तफा जाने रहमत का लुआब चूसा हो, अरे जो नाना के सीने अलम नशरह पे खेलता हो। अरे दुनिया के अंदर हम देखते हैं हर बच्चा ग्राउंड में खेलता है, लेकिन ये वो बच्चा है जो मुस्तफा जाने रहमत के सीने पर है ना। कौन लड़ सकता था? लेकिन करबला में इमाम हुसैन करामत नहीं, इस्तिकामत दिखाने गए। अभी आपने कोरोना का माहौल देखा होगा, बड़ा डेंजर कोरोना का माहौल था कि नहीं? किसी का बेटा गया, किसी का बाप गया, किसी की बहन गई, हर एक को आजमाया गया। किसी को बेटे से, किसी को बाप से, किसी को बहन से, किसी के खानदान से, है ना। ऐसा दर्दनाक मंजर था। दुकानें हैं लेकिन बंद है, घर में लोग भूखे हैं, परेशान हाल है। कोई भूख से आजमाया गया, कोई प्यास से आजमाया गया, कोई बेचैन तड़प कर मरता नजर आया, आजमाया गया। लेकिन करबला में इमाम हुसैन को जब मदीना जाने वक्त नाना ने गोद में लिया था तो कहा था, ऐ मेरे बेटे हुसैन, अब तक तो किसी को एक चीज से आजमाया गया है, किसी को 2 चीज से आजमाया गया है, किसी को बेटे की कुर्बानी से, किसी को भाई के कुर्बानी से, कभी किसी को प्यास से, लेकिन करबला में किसी को 1 बार 2 बार, लेकिन तुम्हें बार बार आजमाया जाएगा, है ना। और ऐसा आजमाया कि वो छोटा नन्हा अली असगर से आजमाया गया। वो ज़ैनब, लोग कहते हैं ना इमाम हुसैन शहीद आजम हैं, मैं कहता हूं ज़ैनब कुबरा शहीद आजम। अरे 1 बार का 2 बार का तड़पना और है, लेकिन ये वो ज़ैनब है जो बार बार तड़पी। जब नाना का मदीना छूट रहा है तब ज़ैनब तड़पी है, जब नाना के मदीने से दूर जा रही हैं तब ज़ैनब तड़पी, जब मस्जिद नबी से बाहर निकली हैं तब ज़ैनब तड़पी, जब काबा पहुंची हैं तब ज़ैनब तड़पी हैं, जब वहां से सफर चला है करबला पहुंचा है तब ज़ैनब तड़पी, जब खेमा लगाया गया है तब ज़ैनब तड़पी है, जब अब्बास के बाजू कटे हैं तब ज़ैनब तड़पी है, जब हजरत असगर के हल्क में तीर लगा है तब ज़ैनब तड़पी है, बार बार तड़पी है,
जब सकीना की प्यास को देखा है तब ज़ैनब तड़पी है। जब शहरबानों का सुहाग लुटा है तब ज़ैनब तड़पी है। जब भाई हसन की निशानी कासिम के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं तब ज़ैनब तड़पी हैं। जब नहरे फुरात पर जब पाबंदी लगाई गई है तब ज़ैनब तड़पी हैं। अरे एक बार दो बार का तड़पना और है, बार बार का तड़पना और। जब वहां से ज़ैनुल आबिदीन को घोड़े पर जब तौके पहनाई गई तब ज़ैनब तड़पी हैं। जब शहजादियों को जंजीरों में जकड़ दिया गया है तब ज़ैनब तड़पी हैं। जब इमाम हुसैन का सरे मुबारक को नेज़े पर देखा है तब ज़ैनब तड़पी हैं। जब दमिश्क के बाजार से गुजरे हैं तब ज़ैनब तड़पी हैं। जब इमाम पाक के जिसमें सरे मुबारक से जब छेड़खानी की गई है तब ज़ैनब तड़पी हैं। और जब मदीने पहुंची हैं सरे हुसैन लेकर दरबारे रसूल में तब ज़ैनब तड़पी। ये वो ज़ैनब है जब औनो मोहम्मद को भेज रही हैं। अरे हम देखते हैं भाई और बहन की मोहब्बत क्या रह गई है आज जमाने में, लेकिन हम देखते हैं ज़ैनब कुबरा ने अपने बेटों को बुलाया, कहा बेटे तुम्हें करबला के मैदान में जाना है। वो बेटा कहने लगा हाँ मामू से इजाजत तो दिला दो, मामू से इजाजत तो दिला दो। कहीं हजरत ज़ैनब कहा भाई मेरे बच्चे शहीद होने के लिए तड़प रहे हैं, इसे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने कहा आखिर वो कौन सा ऐसा बाही होगा जो नन्हे मासूम बच्चों को करबला भेजेगा तुम्हारी निशानी को मिटने के लिए। वो जालिम आ गया है सर कुचलने के लिए, कौन भेजेगा? कहा नहीं ऐ मेरे भाई हुसैन ये दोनों बच्चों को तुम पर कुर्बान करना चाहती हो। कहा ठीक है। जब इसरार पे इसरार कहा ठीक है। कहीं हजरत ज़ैनब दोनों बच्चों को तैयार किया, छोटी छोटी तलवारें दी और कहा ऐ मेरे बेटे मैदान में जा रहे हो, जा तो रहे हो, जिस्म पे सर लेकर लौटना तो सर तन से जुदा हो। ये वो मोहब्बत है। लेकिन आज हमारे भाई बहनों की मोहब्बत क्या रह गई कि आज थोड़ी थोड़ी चीज के लिए हम झगड़ा करते हैं। लेकिन ये वो ज़ैनब है, ये वो ज़ैनब है कि अगर इशारा करती तो आसमान टूट पड़ता। अगर हज़रत ज़ैनब अपने जुल्फों को बिखरा देती कयामत आ जाती। लेकिन ये वो ज़ैनब है, ये वो ज़ैनब है कि पर्दे में रहकर कभी अपने भाई के जनाजे को देखती हैं, कभी अपने छोटे छोटे औनो मोहम्मद को देखकर तड़प। ये वो तड़पना है मियाँ। अब सोचो कि जिस हुसैन को हुजूर पुश्त पर बैठाकर सजदे को तवील कर देते हो कि गिर न जाए। करबला में जब हुसैन गिरे हों, जब करबला में इमाम हुसैन करबला में गिरे होंगे तो क्या आलम होगा, क्या आलम। इसीलिए तो कहा था हुजूर ने बेटे हुसैन तुम करबला में तन्हा नहीं होगे, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान देखूंगा, तुम्हारे बच्चों का इम्तिहान। ऐ हुसैन तुम्हें कुरान का मुहाफिज बनना है, दीन का ताजदार बनना है, खुदा का अजीम शाहकार बनना है और जन्नत का सरदार बनना है। ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है मियाँ। जिक्र शोदाए कर रहे हैं, अहले बैत अतार का जिक्र कर रहे हैं। हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, हम गुलामाने रसूल हैं। हमें ये देखना है कि मुहर्रम की तारीख में कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम पाक के नाम पर ऐसा तो नहीं, कहीं बेअदबी तो नहीं हो रही है। चलो तो इमाम हुसैन की जिंदगी को सामने रखकर बोलो, इमाम हुसैन की जिंदगी को सामने रखकर गुलाम वही कामयाब है जो अपने आका की जिंदगी पर है ना। रोजे रखो, फातिहा करो, लंगर करो, इमाम हुसैन तुमसे राजी हो गए तो तुम्हारा घर बार खुश हो जाएगा। तुम्हारा जिस तरह तुम जमीन पर कामयाब हो जमीन में भी जाओगे, है ना। तो
अहले बैत का दामन मजबूती से थामे रहो और अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करते रहो। ये फकीर शहबाजी बारगाह शहबाज से आया और करम देखो कि आज मैंने हजरत मौला सादिक रज़ी हजरत सादिक मौलाना सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दयार मोहब्बत में आज हमने बोला ये वो शागिर्द हैं शहबाज मोहम्मद के, शहबाज मोहम्मद के लकीर खींच दे तो अल्लामा बना दे, लकीर खींच दे तो पीर बना दे, अरे लकीर खींच दे तो मुहद्दिस बना दे। ये उन्हीं के शागिर्द हैं। लाओ लगा करके मांगो, कान नहीं दिल लगा करके मांगो, फैजान शहबाज मिल जाएगा, शहबाज मोहम्मद का करम मिल जाएगा। ये वो शहबाज है ना, ये वो शहबाज हैं कि बचपने के आलम में एक बार बगोला आ गया। क्या आ गया? जिसे चक्री कहते हैं हवाओं में, आ गया गोला। जा रहे थे साथ में, बचपने का आलम था, साथ में दोस्त भी था, और जैसे ही देखा बगोला हाथ डाल दिया। डालने के बाद जब कहा शहबाज मोहम्मद का हिस्सा दो, तो हाथ में 2 लड्डू आ गए। क्या आ गया? 2 लड्डू। अब दोस्त को भी दिया, आपने भी खाया। कुछ दिन के बाद फिर दोस्त आ रहा था पढ़कर, अचानक देखा फिर बगोला आ गया बगोला। हाथ डाला, कहा मेरा भी हिस्सा दो, उठाया बगोले ने पटक दिया। अब कई दिन हो गए ना कोई आता है न पता है। शहबाज मोहम्मद परेशान, मेरा दोस्त नहीं आया, मेरा दोस्त नहीं आता है। धर सगा में कई दिन हो गए, घर पहुंच गए अयादत के लिए। गए तो देखा दोस्त खटिए पर पड़ा है। कहा दोस्त क्या हो गया है? कहा अरे बताऊं तो मेरे साथ क्या हो गया है? अरे एक दिन तुमने मांगा था ना कि लाओ शहबाज मोहम्मद का हिस्सा दे दो। फिर एक दिन मैं जा रहा था तो देखा वही बगोला है, हाथ डाला, मांगा तो पटक दिया। सरकार शहबाज मोहम्मद मुस्कुराने लगे, कहा अरे गलत मौके पे मांगेगा तो यही होगा। अरे उस दिन जो मांगा था, उस दिन जो मांगा था तो वो जिन्नात की शादी थी, लड्डू मिल गया। अब तुमने जिस दिन मांगा था उस दिन जिन्नात को इंतकाल कर गया था, ले जा रहा था, इसीलिए उठाया पटक दिया। तो मौके और महल के हिसाब से मांगना चाहिए। तो ये है नजरे शहबाज कि अगर बैठ जाए वजू बनाने के बाद किसी मुरीद ने पुकारा, जब शेर ने हमला किया था, अल मदद शहबाज मोहम्मद, अल मदद शहबाज मोहम्मद, यहाँ सरकारे शहबाज मोहम्मद हैं, वजू बना रहे हैं, उठाया लोटा फेंका, हवाओं में गायब हो गया। तमाम शागिर्द बैठे हुए हैं, तमाम तलामीज बैठे हुए हैं। तमाम शागिर्द ने देखा लोटा तो फेंका है लेकिन लोटा नजर नहीं आया है। कुछ दिन के बाद देखा लोटा लेकर वही गुलाम चला आ रहा है। पूछा ये लोटा कहाँ से लाया है? एक दिन शेर ने हमला कर दिया था, मैंने पुकारा अलमदा शहबाज मोहम्मद, हवाओं में एक लोटा आया, जबड़े पे शेर के लगा, शेर भागता नजर आया है। समझ गया तो मुझे कह लेने दो, अरे जब शहबाज के लोटे में इतना पावर है तो शहबाज के बेटे में कितना पावर हो, है ना? तो जब लोटा इतना पावर रखता है तो बेटा कितना पावर रखेगा, है ना? ये वो दरबारे शहबाज मोहम्मद है। आप सोच लो कि जब एक शख्स, एक बच्चा था, मदरसे में पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद रात कुंद जहन था, जहन थोड़ा कुंद था, जिसको हम लोग भद्दा कहते हैं, कमजोर कहते हैं। अब उसे कुछ याद ही नहीं होता, तो कुछ शागिर्द थे मदरसे में, कहा कि तुम्हें पता है हम लोग तेज कैसे हुए हैं? कहा कैसे? कहा देख रहे हो वहां पे वजू खाना है, हौद है, हौद है, वहां की काई को हम खाते हैं और तेज हो गए। एक रात वही उठा, उठने के बाद गया और काई उठाकर खा रहा था। सरकारे शहबाज मोहम्मद टहल रहे, पूछा कौन है? दबक गया। पूछा कौन है? कहा सरकार मैं हूं। कहा क्या कर रहा है? कहा
कि कुछ दोस्तों ने कहा था कि तेज होना चाहता है तो यहाँ की काई खा ले। सरकार मुस्कुरा बैठे, सरकार क्या मुस्कुराए, उसकी जिंदगी मुस्कुरा गई। अब उस सरकारे शहबाज मोहम्मद की काई ने ऐसा वाईफाई जैसा काम किया कि दानाई भी खामोश है। अब सोचो, जो एक बार काई खा ले तो उसके इल्म की वो सद इतनी है, तो वो मुल्ला सादिक का इल्म क्या होगा जो बैठ रहा है, शहबाज की निगाहों से पी रहा है, शहबाज की बारगाह में खा रहा है, शहबाज के हाथ से इल्म हदीस, इल्म कुरान का जाम पी रहा हो, क्या इल्म होगा। और उसकी निशानी बता दूं, उसकी निशानी देखोगे कि मुल्ला सादिक शहबाज मोहम्मद से पी ले तो इतना आला, और वही अब्बास अगर मुजाहिदे मिल्लत को पिला दे, वही मुल्ला सादिक मुजाहिदे मिल्लत को पिला दे तो कितना आला, कितना आला। अरे दुनिया में मुजाहिद तो बहुत है, लेकिन ये जो उड़ीसा के मुजाहिद हैं, इनकी मोहब्बत हम सैयदों के सीने पर है। ये आला हजरत, ये सब नहीं समझ सकता है आला हजरत। आला हजरत की जात इतना आला है कि वो नीचे वाला क्या समझेगा, अरे अकल का काला क्या समझेगा, वो इतना आला है। अरे आला हजरत, ये वो आला हजरत है कि खुद सैयद कहे, बरोज़े हश्र पूछे क्या लाए हो तो कह दूंगा आला हजरत लाया हो। आला हजरत, सोचो क्या आला हजरत है। तो आप नसीम अख्तर कादरी, बड़े सरकार छोटे सरकार के दामन से दिल लगा कर पियो। कादरी मैखाना है, ये वो मैखाना है जिसे पिला देता है वो ऐसा दीवाना हो जाता है कि मत पूछो। उस दीवाने का जवाब कहाँ है ना, लेकिन शर्त है दिल लगा कर पियो, है ना, मोहब्बत से पियो और उनकी जिंदगी पर अमल भी करो। वो ऐसा खाकसार इंसान, ऐसा जात, ऐसी मोहब्बत रखने वाला कि जो भी आए अपनी मोहब्बत से नवाज दे। ये तसव्वुफ है, ये गौसे आजम की औलाद है मियाँ, ये गौसे आजम का शहजादा है ना, ये गौसे आजम का बेटा है जिसके चेहरे पर देखो तो गौसे आजम का जलाल नजर आता है, गौसे आजम का चमक नजर आता है। ये वो नूर है। लोग आज कुछ ऐसे लोग होंगे जो सैयदों पर ना जाने कितनी गंदगी डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि लियुज़हिबकुम रिज्सा अहलल बैत, अरे अल्लाह ने जिसे पाक कर दिया हो, दुनिया का कोई नापाक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे किसी एक सैयदा, एक औरत थी जिसने कहा था कि मैं नबी हूं, नबूवत का दावा कर बैठी थी। करने के बाद जब खबर पहुंची बादशाह के पास तो कहा ये कहती है सैयदा भी है, सैयदा भी है और नबूवत का दावा भी करती है। अब हैरान, अगर कुछ बोले तो कुछ और मामला, कहती है सैयद भी हूं। अब परेशान है, कहा इसका फैसला कैसे हो। कहा एक जगह पर हजरत मूसा काजिम की औलाद है, चलिए उनके पास वो बता देंगे। गए, सारा मामला बताया, कहा ठीक है अगर ये मामला है तो आपके क्या यहाँ कोई शेर है। कहा हाँ मैं तो बादशाह हूँ, मेरे पिंजड़े में शेर है। कहा ठीक है उस पिंजड़े में उस बुढ़िया को डाल दो, डाल दो। और सबसे बड़ी बात पहले ये कहा कि उसने पहले ये कहा सैयदा हूं, उसके बाद नबूवत का दावा, तो यहीं से पता चल गया सैयदा नहीं है। जो नबूवत का दावा करे वो कभी सैयद हो ही नहीं सकता। डाल दिया पिंजड़े में, डालने के बाद कहा अगर शेर ने खा लिया तो समझ लेना नापाक है। अब जैसे ही डालना चाहा उस औरत ने कहा नहीं नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। तभी हजरत मूसा काजिम की औलाद से कहा कि जो सैयद होगा कभी जानवरों से काट नहीं सकता है, कभी
कभी काट नहीं सकता है। कहा ठीक है, ये जो बोल रहे हैं तो ये भी तो सैयद हैं, इनको भी डाल दो। जैसे ही डाला शेर हक्का बक्का हो। अरे जब गौसे आजम का कुत्ता शेर को फाड़ देता है तो इमाम हुसैन का बेटा उसके सामने शेर टिकेगा? हक्का बक्का भागता नजर आया है। तो मियाँ ये वो सैयद है कि तमाम नापाकी दूर रहती है। दुनिया के अंदर हर एक खानदान वालों को कहा गया था नापाकी से दूर रहो, लेकिन ये वो खानदान है जहाँ नापाकी को कहा गया मेरे अहले बैत से दूर रहो, है ना? तो ये वो अहले बैत है, तमाम नापाकी दूर है, तमाम रिज्स दूर है, तमाम गंदगी दूर है। अब जो इससे दूर है समझ लेना गंदगी, है ना? तो इंशाअल्लाह ताला हम और आपको चाहिए कि हम जिक्र इमाम हुसैन दिल लगाकर मोहब्बत के साथ सुने और फैजाने गौसे आजम अपने दामन में समेटते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला ये फ़कीर शहबाजी ज़रूर आएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।